हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस के थ्रू। उसके बाद हमने मेडिवल इंडिया में भी दिल्ली सल्तनत को आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए रिलीजियस मूवमेंट यानी कि भक्ति मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 19। इसके पहले हम 18 लेक्चर को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं आरआरबीस और एनटीपीसी जो आरआरबी की और एसएससी की जो एग्जाम होने वाली है उसमें काफी आपको मदद इनसे मिलेगी। ये जो लेक्चर है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। गीता गोविंद द फेमस पोएम वाज रिटन बाय, यानी कि जो गीता गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, यानी कि कबीर किसके शिष्य थे? इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये थे कबीर किसके शिष्य थे? ये था तो कबीर है रामानंद के शिष्य। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम बात करें यदि भक्ति मूवमेंट के बारे में तो ये पहले कहां पर स्टार्ट हुआ था? ये साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और साउथ इंडिया में भी पहले स्टार्ट किसने किया था? इसको वैष्णव धर्म, वैष्णव के जो उपासक होते थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अलवर के जो संत थे उनके द्वारा। और उसके बाद इसको ज्वाइन किया है जो शिव के भक्त थे, जो नैनार संत कहे जाते हैं। नैनार संत, ये अलवर और ये नैनार संत। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जो भक्ति आंदोलन ये कहां पर चल रहा था? ये साउथ इंडिया साइड था। तो इसको दक्षिण से उत्तर की तरफ किसके द्वारा लाया जाता है? यानी कि साउथ से नॉर्थ इंडिया में ये आंदोलन किसके द्वारा लाया जाता है? तो यदि ये पूछा जाए तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया जाता है? रामानंद के ही द्वारा लाया जाता है, जो कि कबीर के ये गुरु थे रामानंद, इनके द्वारा लाया जाता है। और जो रामानंद हैं इनकी शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जो सगुण दो थे, एक सगुण उपासक होते हैं, आप जानते होंगे सगुण, और एक होते हैं निर्गुण, सगुण और निर्गुण। अब इनमें भी जो सगुण यानी कि जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और निर्गुण कौन हो गए? जो कि भगवान को निराकार रूप में पूजता है। इन दोनों को प्रादुर्भाव हुआ है रामानंद की शिक्षा से ही, इनकी शिक्षा से ही इनको भी प्रादुर्भाव हुआ है। उसमें भी यदि पूछ लिया जाए, एक तो हम बात करें निर्गुण हम, और दूसरा होता है शगुन। अब निर्गुण में कौन कौन आएंगे? निर्गुण में हो गए कबीर, जो कि इनके ही शिष्य थे। कबीर और गुरु नानक भी निर्गुण ब्रह्म में ही आते हैं, गुरु नानक। और शगुन की बात करें तो शगुन में आ गए रामानुज। उसके बाद नाम देखें तो चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई हो गई। और उसके बाद तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। ये सब सगुण उपासक हो गए। इसके बारे में और भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी इतना कुछ हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु, इनका लिस्ट दिया हुआ है संतों का और उनका रीजन दिया हुआ है। रीजन कौन से रीजन से वो बिलोंग करते थे, तो ये आपको बताना है। संत कौन है? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, तुकाराम और शंकराचार्य। तो गुरु नानक से तो आप क्लियरली पता लगा सकते हैं, गुरु नानक है पंजाब, और जो तुकाराम है ये है महाराष्ट्र के लिए। साथ ही में चैतन्य महाप्रभु ये वेस्ट बंगाल साइड है, और शंकराचार्य ये मालाबार। तो इसको यदि हम फॉलो कराएं तो ए को फोर्थ, बी को 3 एंड सी को सेकंड एंड डी को फर्स्ट।
तो ये ए के साथ जाएगा, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको ये याद रखना, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, गुरु नानक पंजाब, तुकाराम महाराष्ट्र और शंकराचार्य हैं मालाबार से। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति संत, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करें। कबीर, नामदेव, रामानंद, नानक, यानी कि जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ऑफ देयर अपीयरेंस इन भक्ति मूवमेंट, यानी कि भक्ति आंदोलन में इनकी उपस्थिति का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम हम देखें तो सबसे पहले आते हैं रामानुजाचार्य। स्टार्टिंग से देख लेते हैं, इसमें ऑप्शंस भी नहीं होगा तो हम उनको फिल कर लेंगे बाद में। सबसे पहले आते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ये स्टार्ट करते हैं कहां से? 11वीं शताब्दी में, और इन्होंने राम को अपना आराध्य माना है। रामानुजाचार्य तो याद रख सकते हैं, राम को इन्होंने अपना आराध्य माना है, इनकी पूजा ये करते थे। और इनका जन्म 1117 ईस्वी में कब हुआ था? 1117 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। और 1137 ईस्वी में कब? 1137 एडी में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि ये डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जन्म ये हुआ था 1117 ईस्वी में। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके गुरु थे कौन? कांचीपुरम के यादव प्रकाश। फिर उनके बाद आते हैं रामानंद इनके बाद आते हैं। तो फर्स्ट हो जाएंगे रामानुचार्य, सेकंड है रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनका जन्म प्रयाग, जो कि इलाहाबाद वाला रीजन है, प्रयागराज इलाहाबाद, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। और इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, इन्होंने अपना जो शिक्षा थी प्रयाग में और वाराणसी में, और अपना जो संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। और रामानुज की भक्ति, इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। तो इन्होंने भी राम एंड सीता को आराध्य माना था। रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को आराध्य माना था। इन्होंने कंबाइन राम और सीता की पूजा की थी। और साथ ही में जो रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां, जिनको कि पद्मावती एवं सुरसी थी। और इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? रैदास, जो कि हरिजन थे, कबीर, जो कि जुलाहा, इनको वैशक बोला जाता है, और धन्ना, जो कि जाट, और सेना एक नाम था, उनको नाई, और पीपा, जो कि राजपूत थे। तो ये इनके शिष्य हुआ करते थे, जो कि सभी जातियों से बिलोंग करते थे। फिर बात करें तो फिर आते हैं कबीरदास। कबीर, इनका जन्म कब हुआ है? 1440 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। और जुलाहा, नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए, और इस बालक का नाम क्या रखा था? कबीर इनका नाम रखा था। तो ये माना जाता है 1240 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। साथ ही में इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को भी एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना। साथ ही में इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्याह आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप आदि को घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की इन्होंने आराधना की। ये निराकार की तरफ बढ़े। जो निर्गुण निराकार हमने बात की, जो निर्गुण ब्रह्म को इन्होंने कबीरदास ने अपनाया था। उनके बाद आते हैं गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट के समीप हुआ था। इनके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य स्वामी या चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य स्वामी बोला जाएगा इनको। और उसके बाद आते हैं
गोस्वामी तुलसीदास, धन्ना, मीराबाई, रैदास, ये सब सीरियल वाइज आते हैं। सबसे लास्ट में शंकराचार्य। तो हम क्रोनोलॉजी देखें, सबसे पहले आते हैं कौन? रामानंद। उनके भी पहले हम देखें तो नामदेव आएंगे, उनके पहले सबसे पहले आते हैं नामदेव, फिर आते हैं रामानंद, फिर कबीर उनके गुरु हुए, उसके बाद आएंगे गुरु नानक। तो 2 3 1 4 यानी कि ए को ये फॉलो करेगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमने बात की 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुए, जो कि बढ़ते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई, और भक्ति आंदोलन का विकास अलवार संत, जो कि वैष्णव के उपासक थे, वैष्णव संत इनको बोला जाता है, वैष्णव के उपासक थे इन्होंने, और क्या बोला था हमने? नयनार संत, जो कि शिव के उपासक हुआ करते थे। तो इनके द्वारा इनकी शुरुआत मानी जाती है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अलवार संत के द्वारा शुरुआत की गई थी भक्ति आंदोलन की। तो ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग संत इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमने बात की है, सबसे पहले कौन आते हैं? नामदेव, फिर उसके बाद आते हैं कबीर यानी कि फर्स्ट, फिर आते हैं मीराबाई, और उसके बाद नानक वगैरह ऐड होते हैं। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हिंदू सन टू हैव अ डिसिपल बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए शिष्य के रूप में हिंदू संत कौन थे? तो हिंदू और मुसलमान दोनों के शिष्य के रूप में हिंदू संत कौन थे? ये थे चैतन्य, श्री चैतन्य, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति संत टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाला पहला भक्ति संत था? तो कौन थे ये? रामानंद पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपना हिंदी का उपयोग किया था। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो क्या है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, श्री चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य स्वामी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी है, एक को ये फॉलो करेगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ विच मुगल एम्परर, यानी कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और ये किस के कंटेम्परेरी थे? ये थे जहांगीर के कंटेम्परेरी, यानी कि जहांगीर के समकालीन थे। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन के सत्यों को आपको याद रखना है, रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, फिर गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, रैदास और शंकरदेव, ये सब आपको इनके बर्थ के हिसाब से जमाते हुए इनको याद रखना है। तो जो सबसे पहले नामदेव आते हैं, उनके बाद रामानंद, फिर कबीर, और उनको फॉलो करते हुए मीराबाई, गुरु नानक हुए, चैतन्य स्वामी हुए। तो ये सब उनके बाद आते हैं, और सबसे लास्ट में हमारे गोस्वामी जी, जो कि 1532 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और दादू दयाल भी एक हैं, इनका जन्म 1544 में। ये सब आपको फॉलो करते हुए चलना है। रैदास को भी आपको याद रखना है। तो ये सब याद रखना है। ये था आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।